आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। चड्डी गैंग यानी आरएसएस वाले जो कि अब चड्डी से पैंट पर आ गए। आरएसएस वालों के कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। जैसा कि हमारे कमिश्नर साहब अंजनी कुमार साहब ने कहा था कि भाई इस तरह के वीडियोस और फोटोज वायरल ना करें जिससे कि हमारे देश का, हमारे शहर का माहौल ख़राब हो। लेकिन माहौल ख़राब होने की बात नहीं है, ये हकीकत बात है। इस तरह के फोटोज वायरल हो रहे हैं तेलंगाना आउटस्कर्ट से, यानी कि निज़ामाबाद और कामारेड्डी के पास से कुछ ऐसे वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं कि आरएसएस वाले अपने हाथ में लाठी पकड़कर आम आवाम की चेकिंग कर रहे हैं। क्या पुलिस इनका साथ दे रही है या नहीं दे रही है? यूं तो हम हुकूमत की इज्जत करते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट की भी इज्जत करते हैं क्योंकि वो सरकारी मुलाजिम है। लेकिन ये आरएसएस वाले किसके मुलाजिम है? किसके कहने पर ये हाथ में लाठी पकड़कर बाहर आकर चेकिंग कर रहे हैं, जबकि इनको खुद को अंदर रहना है, यानी इनको खुद को भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और इनको खुद को भी आम इंसान की तरह ही जीना है। ये कोई हमारे देश के सिपाही नहीं है, ये कोई हमारे देश के पुलिस डिपार्टमेंट वाले नहीं है। बावजूद इसके इनको किसकी इजाजत मिल गई जो इस तरह से बहादुरी से हाथ में लाठी पकड़कर ये बाहर निकलकर आम आवाम की चेकिंग कर रहे हैं? कोरोना वायरस नहीं जानता भाई, आरएसएस को नहीं पहचानता, बजरंग दल को नहीं पहचानता और दूसरे तंजीमा है जिसको कोरोना वायरस नहीं पहचानता। अगर ये आरएसएस वालों को कोरोना वायरस पॉजिटिव निकल गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो बहरहाल वहीं पर इस तरह की वीडियोस और फोटोज देखने के बाद एमबीटी के स्पोक पर्सन आली जनाब अमजदुल्ला खान ने इतराज जताया और उन्होंने क्या कहा ये हम आपको सुनाते हैं। आज जो है एक बहुत अहम मौजू पे आपको इतला करने के लिए आया हूं मैं। सबसे पहले तो ये बात है कि 2 दिन से जो है एक सोशल मीडिया पे फोटोज फिर रहे थे और एक ट्विटर हैंडलर जो आरएसएस का ट्विटर हैंडलर है, फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस, उन्होंने ये बात क्लेम किया है कि यादाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट यानी जो तेलंगाना का बॉर्डर है वहां पर कुछ आरएसएस के लोग आरएसएस के ड्रेस में खाकी पैंट और वाइट शर्ट और आरएसएस की टोपी पहनकर लट लेकर वहां पर मैनेज कर रहे थे चेक पोस्ट को, लोगों को रोक रहे हैं जिस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है, और उनके साथ कुछ पुलिस वाले भी थे। तो ये फोटोस आने के बाद में जो है हम इसके बारे में दरियाफ्त किए कि वाकई हकीकत है या नहीं है। तो जब पूछा गया, क्योंकि ये जो है हमारे साइबराबाद कमिश्नर लिमिट्स में आता है, तो साइबराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस ने बादाफ्ता जब अखबारी नुमाइंदों ने इनसे पूछा तो ये कहा कि ये हमने किसी आरएसएस वाले को परमिशन नहीं दी है पुलिस चेकपोस्ट चेक करने के लिए। साइबराबाद कमिश्नर जनाब महेश मुरलीधर भगवत जो है एक ईमानदार ऑफिसर है, अच्छे ऑफिसर है, हमने उनकी बात को बिलीव भी किया। लेकिन आज से कुछ दिन पहले ये 1 अप्रैल के दिन जो है कामारेड्डी में जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वाइट राशन कार्ड वालों को राइस डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, वहां पर भी जो है राशन शॉप्स के बाहर और पूरे कामारेड्डी में आरएसएस के वर्कर्स घूम के ड्रेस पहन के जो राशन शॉप्स के ऊपर बैठकर काम कर रहे थे ये लोग। तो वहां पर टीआरएस के ही एक मुस्लिम कारपोरेटर ने जब एतराज किया तो पुलिस वालों ने उनको बाता करके खामोश बिठा दिया कि हमने परमिशन दिया है, और बाज़ाफ्ता तहसीलदार एमआरओ की तरफ से, तहसीलदार कामारेड्डी की तरफ से उनको परमिशन भी दिया गया, आइडेंटिटी कार्ड्स बनाकर कोविड-19 में हम इनसे काम ले रहे हैं बोलकर बाज़ाफ्ता परमिशन दिया गया। तो उसके बाद में जो है ये फोटोज और ये वीडियोस भी आए सामने। 2 दिन पहले जो है जगतियाल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कुछ मुस्लिम तंजीमें अवाम में जब खाना बांट रहे थे तो न सिर्फ उनको वार्निंग दिया बल्कि उनको डिजास्टर मैनेजमेंट, वायलेशन ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और वायलेशन ऑफ एपिडेमिक एक्ट के तहत उनके ऊपर केसेस भी बुक किए कि ये लोग खाना बांटते हुए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं। हालांकि अच्छे उनके खुद वीडियोस वगैरह है। तो और दूसरी तरफ जो है जगतियाल में भी जो है कुछ आरएसएस के वर्कर्स को बाज़ाफ्ता परमिशन दिया गया है। तो आज जो है मैं ये मसला हमारे केटीआर साहब को, सीएम साहब को ट्वीट करने के बाद में कलेक्टर कामारेड्डी ने इसकी तरदीद की है कि हमने किसी को परमिशन नहीं दिया है। ऑलरेडी अगर किसी को परमिशन दी है तो सब कैंसिल हो गया है। तो इसमें जो है कि हमारा शक व शुबा ये है कि क्या टीआरएस की पॉलिसी बदल गई है
क्या टीआरएस आरएसएस के साथ काम करना चाहती है? क्या टीआरएस अगर की पॉलिसी नहीं बदली है आरएसएस के साथ काम करने की, तो कुछ फिरका परस्त ऑफिसर्स जो गवर्नमेंट में है, पुलिस डिपार्टमेंट में है, सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है, ये लोग टीआरएस की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए आरएसएस को बढ़ा रहे हैं, ये कई शको शुबात है। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हमारा मुतालिबा है कि इसमें जो है कलेक्टर कामारेड्डी या रचाकोंडा कमिश्नर या जगतियाल एसपी के बयान से हम मुतमईन नहीं हैं। हमारा मुतालिबा है कि चीफ मिनिस्टर साहब इसके ऊपर अपनी चुप्पी तोड़िए। जब भी आप नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे, मैं अखबार वालों से भी गुजारिश करता हूं कि इस मसले पर सवाल करें और चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब इसके ऊपर जो है अपनी चुप्पी तोड़ना चाहिए कि आया ये आरएसएस के वॉलंटियर्स को कैसा परमिशन मिला। अगर कमिश्नर ऑफ पुलिस रचाकुंडे की हम बात को मानेंगे कि परमिशन नहीं दिया गया था, तो वो लोग का क्लेम जो है, जो ट्विटर हैंडलर है फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस, वो क्लेम कर रहे हैं कि हम डेली 12 घंटे हमने काम किया और पिछले 9 दिन से हम काम कर रहे हैं। तो इनको किसने इजाजत दिया? आम आदमी को, आम शहरी को घर से निकलने की इजाजत नहीं है, तो और कोई घर से निकला तो पुलिस मार मार के उसको कुप्पा कर दे रही। तो ये जो 12 दिन से ये आरएसएस वाले वहां पर चेक पोस्ट पे क्या कर रहे थे, कौन पुलिस ऑफिसर्स इनके साथ थे, उन पुलिस ऑफिसर के खिलाफ में डिपार्टमेंटल एक्शन होना चाहिए और पूरे आरएसएस वालों के खिलाफ में रच्चाकुंडा डिवीजन में जो है रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में केस बुक करना चाहिए। कामारेड्डी में जो तहसीलदार ने इनको परमिशन बाज़ाब्ता लिखत में परमिशन दिया था, उस तहसीलदार को सस्पेंड करना चाहिए और कामारेड्डी के वहां पर भी एक्शन लेना चाहिए। और जगतियाल के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने मुस्लिम तंजीमों के खिलाफ में जो खाना बांट रहे थे, नेक काम कर रहे थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मुस्लिम हिंदू सबको दे रहे थे, वो जो केस बुक किया उसको केस को एसपी साहब वापस लेना चाहिए और उनको बाज़ाब्ता इजाजत देना चाहिए खैर का काम करने के लिए, राशन बांटने के लिए, खाना बांटने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब इस पे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और खास तौर पर हमारे केटीआर साहब जो चीफ मिनिस्टर के फर्जंद भी है, मिनिस्टर भी है और छोटे मोटे वाकयात पे आप ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा वाकया तेलंगाना में पेश आया, आप खामोश है। आपका ट्विटर क्यों साइलेंट मोड पे चले गया, ये आपसे भी सवाल है। महमूद अली साहब जो हर उठे बैठे तस्वीर पढ़ते हैं, मैं समझता हूं कि अल्लाह रसूल का नाम उतना नहीं लेते जितना सीएम केसीआर सेकुलर है, सीएम केसीआर सेकुलर है, नंबर 1 सीएम है बोल के हमारे महमूद अली साहब जो बयान करते रहते हैं, उनसे भी मेरा मुतालिबा है कि ये आया आरएसएस के लोग कैसा काम कर रहे हैं तेलंगाना में, बाज़ाब्ता ऑफिशियली ये लोग कैसा काम कर रहे हैं, इसके ऊपर महमूद अली साहब भी स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सीएम साहब जल्द से जल्द इसके ऊपर बोलेंगे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।